मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस से कुछ लिखने की कोशिश की है, जो स्टोरी और पोएट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। टाइटल है बाप बेटे की मिलन की कहानी, पोता दादी की जुबानी। बाप बेटे की मिलन की कहानी, पोता दादी की जुबानी। अभी कुछ दिनों से मेरी दादी माँ जो ऑलमोस्ट 85 ईयर्स की है, वो पहली बार मुंबई आई है, बड़े शहर में। तो उसका एक्सपीरियंस देखने का, 85 ईयर्स में बड़े शहर में आने का, मैंने कुछ इसमें शब्दों में लिखा हुआ है। तो जैसे परसों सर ने पोएट्री के बारे में बताया, तो मैं घर जाके देख रहा था कि मेरी दादी जो 85 ईयर्स की है, उसकी बड़ी बहन वो 90 प्लस ईयर्स की है, वो गांव में एक बेड पे है, वो बीमार है। तो वीडियो कॉल पे वो बातें कर रहे थे, तो मैं वो बातें सुन के उनको कुछ पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। तो वीडियो कॉल में वो पुराने दिन पहले तो याद कर रहे थे, 25-30 साल पुराने दिन। हाँ, यस, ठीक है। 25 साल पुरानी बात याद कर रही थी। तो दादी उसके बड़े बहन को बोल रही थी कि मेरा सबसे बड़ा बेटा बड़ा बनने के लिए बड़े शहर जाता था। 25-30 साल पहले वो अनफॉर्चुनेटली खानदान के गरीबी से ऊपर लाने के लिए, खानदान को गरीबी से ऊपर लाने के प्रोसेस में खुद ही ऊपर भगवान को प्यारा हो गया, खुद ही भगवान को प्यारा हो गया। जैसे कि मेरे दिल का टुकड़ा मेरे दिल से अलग हो गया। फिर उसकी बड़ी सिस्टर ने बहुत उसे समझाया, कंडोलेंसेस की, और टॉपिक चेंज करते हुए उसको बताया कि बता मुंबई कैसा है, उधर के लोग कैसे है, वो जगह कैसी है, कैसा लग रहा है। फिर आई ने वीडियो कॉल, जो बालकनी में बैठी थी, तो बालकनी में बैठे हुए एक साइड पे दिखा रही थी ट्रेन, उसके ऊपर था मॉल, साइड में थी कुछ चलने की जगह, कुछ लोग। तो वो दिखाते हुए वो बता रही थी कि कल मैं गई थी मॉल में। वो मॉल को मॉल नहीं बोलती, ताजमहल बोलती है। तो उसके सिस्टर को बोल रही थी कि मेरा पोता मेरे को ताजमहल लेके गया है। उसने कभी ताजमहल देखा नहीं है, वो मॉल में ही उसको ताजमहल दिखा रही थी। फिर उसमें ट्रेन, जो लोकल ट्रेन 4-4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे जा रही थी, तो वो उसको पुराने दिन याद आ रहे थे, कैसे गाड़ियाँ होती थी पहले। तो उसमें बताया कि सड़कों पर चलती थी कुछ ही गाड़ी, पहले गांव में सड़कों पर चलती थी कुछ ही गाड़ी, आवाज़ से ही पहचान लेते थे किसकी है गाड़ी। फिर उन्होंने बिल्डिंग दिखाई, कोई ट्रीज वगैरह नहीं दिखे, तो उन्हें याद आया गांव में ना पेड़ है ना छाव है, इधर मुंबई में ना पेड़ है ना छाव है, शहर से अच्छा तो अपना गांव है। ना पेड़ है ना छाव है, शहर से तो अच्छा अपना गांव है, जहां घर नंबर से नहीं अपने बाप के नाम से पहचाना जाता था, जहां घर नंबर से नहीं आपके बाप के नाम से पहचाना जाता था। इधर मुंबई में ना धूप है ना छाव है, मुंबई में ना धूप है ना छाव है, जीवन जीने का असली मजा तो गांव में है। फिर उधर के लोग कैसे हैं, तो उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करती रहती थी। तो आई ने ऑब्जर्व किया कि इधर ना लोग बोलते हैं, अपने अपने काम में चलते रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, थकेले लगते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। मैंने बोला गई ऐसा नहीं है, इधर लोग इतना थक जाते इसलिए दूसरे से बात नहीं कर पाते, और अपने आप से ही बात नहीं कर पाते तो दूसरे से तो क्या ही करेंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इधर सब लोग अकेलापन होता है, ऐसे जॉइंट फैमिली या कल्चर वाला नहीं होता है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि वो अपने आप को कुछ अच्छे से संभाल नहीं पाते इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तो फैमिली की जिम्मेदारी है कैसे निभाएंगे। फिर आई बोली, अरे पागल, तो तू तो कर ही रहा है, थकने के बाद भी पूरे संभाल रहा है। तो उसको लगा कि यार तू भी गांव छोड़ के आया है, घर छोड़ के आया है, सक्सेसफुल है बेटा। तो उसको लगा अगर ऐसा इधर है तो बेटा सच बताओ, तू सच में खुश है ना, तू सच बताओ, सबको सच में खुश है ना, या सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो तो नहीं चुका है। फिर मैंने बताया कि पता नहीं आई, बीच बीच में ऐसा ही लगता है, मुंबई की इतनी भीड़ में कभी अकेला लगता है। पता नहीं आई, बीच बीच में ऐसा ही लगता है, मुंबई की इतनी सारी भीड़ में अकेला ही लगता है। सक्सेसफुल होके भी कुछ पाके कुछ खो रहे ऐसा ही लग रहा है, सक्सेसफुल होके कुछ पाके ही खो रहे ऐसा लग रहा है। सपनों के चक्कर में कहीं अपने गांव को छोड़ दिया है, मन्नत के चक्कर में कहीं जन्नत को तो नहीं छोड़ दिया है, मन्नत के चक्कर में कहीं जन्नत को तो नहीं छोड़ दिया है। खुद को पाने के प्रोसेस में खुद को ही खो रहे हैं।
पर दूसरी साइड पे जब घर पे जाके 2 मिनट इतना ट्रैवल करके अगर घर पे जाके दादी के गोद में अगर 2 मिनट सो जाए, दादी के गोद में अगर 2 मिनट सो जाए, तो ये पीसफुल लाइफ जो है वो पीसफुल लाइफ की तरह लगता है। जो घर है वो मंदिर की तरह लगने लगता है। दादी को मैं बोल रहा था कि तेरे चेहरे की स्माइल की रोशनी को, तेरी चेहरे की स्माइल के रोशनी से मेरे चेहरे की थकान उड़ जाती है, तेरे चेहरे के स्माइल की रोशनी से मेरे चेहरे की थकान उड़ जाती है। फिर आई मेरे को देख के बोली कि 25 साल पहले मेरा जो बेटा देहांत हुआ था, 25 साल पहले मेरा दिल का जो टुकड़ा टूटा था तेरे को देख के जुड़ने लगा। मेरा दिल का जो टुकड़ा टूटा था तेरे को देख के जुड़ने लगा, जैसे मेरा बेटा फिर से जिंदा हो गया, जैसे मेरा बेटा फिर से जिंदा हो गया। तब ये सुनने पे मेरे को महसूस हुआ, जब आई के गोदी में मैं सोया था, ऐसा लगा कि अगर उसको उसका बेटा जिंदा हो गया है तो मेरे को भी ऐसा लगा कि एक बच्चा उसके माँ के गोद में सोया हुआ है। इस तरह माँ अपने बेटे से मिली और बच्चा अपने बाप से मिला। दैट्स बाप बेटे की मिलन की कहानी फ्रॉम पोता और दादी की जुबानी। दिस इज सागर विजय दातकर। जय हिंद, धन्यवाद।